क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 का हम दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ये सवाल है और इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें m नहीं है, सवाल के अंदर m है। ये हमें समीकरण दी है। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण जो 1 है हमारी, इसमें हमें पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2x बराबर, जो हम प्लस की चीज़ बराबर में लेके जाते हैं ना, वो माइनस बन जाती है, 11 - 3y। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y अपॉन 2, क्योंकि जो गुणा की चीज़ होती है वो भाग में जाती है बराबर में आने के बाद। ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। अब हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, समीकरण 2 हमारी जो दी हुई है, उसमें जहाँ भी x आता है वहाँ पर हम 11 - 3y अपॉन 2 रख देते हैं। अगर x के स्थान पर और कुछ भी आता तो हम x के स्थान पर समीकरण 2 में वही रखते हैं। तो हमारी समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। तो यहाँ पर जो x है इसके स्थान पर रख देते हैं 11 - 3y अपॉन 2। ठीक है, अब ये माइनस का 4y है बराबर -24 है। हमने ये रख दिया आराम से। अब ये 2 से 2 कटा, बचता क्या है, 11 - 3y - 4y बराबर -24। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 3 और 4 बनते हैं 7y बराबर -24। ये 11 प्लस का था, इधर जाकर माइनस बन गया। ठीक है, -7y बराबर, देखो 24 और 11 बनते हैं, देखो 4 1 हो गया 5, 2 और 1 3, मतलब माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर 35/7, तो ये कटता है 7 × 5 = 35। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 5। अगर हम इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर इजीली हम जो हमें अलग समीकरण दी है ना, उसमें इन दोनों के मान रखकर m का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान सबसे पहले हम अब रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, जो कि हमने समीकरण 1 से बनाई थी। ये प्रतिस्थापन विधि का बहुत ही आसान तरीका है। इसका अगर आप इस तरीक़े को सीख जाते हैं तो आप मान लेना पूरे 5 नंबर आपके पक्के हैं। ये समीकरण नंबर 3 है, x बराबर 11 - 3y अपॉन 2। चलिए y के स्थान पे 5 रख देते हैं, गुणा 5 अपॉन 2। ये 11 का ऐसे ही 11 आ गया, 3 × 5 = 15 आ गया, अपॉन 2 आ गया। माइनस के 15 में से प्लस के 11 जाते हैं तो माइनस के 4 बचते हैं, 2 दूनी 4, तो माइनस के 2 आते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। इसको हम समीकरण नंबर जो हमें दी हुई है ये अलग से इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर 5 रखा y के स्थान पे, m का मान हमें ज्ञात करना है, x के स्थान पर -2 + 3, 5 का 5, -2 की m से गुणा करी, 2m हो गया माइनस का, +3। तो ये हो जाता है हमारा -2m बराबर 5 - 3, बिकॉज़ ये इधर चला जाता है। ठीक है, अब ये बचता है हमारा 2, अब ये बटे में जाता है -2, 2 दूनी 4, मतलब कि क्या हुआ, माइनस का एक m की वैल्यू आती है। थैंक यू।